हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आरडी मेडिकल साइंस चैनल। तो डियर आज हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी काउंट या टीएलसी काउंट्स हम कैसे करते हैं मैनुअल मेथड के द्वारा, यानी कि स्लाइड के अंदर हम कैसे काउंट करते हैं डब्ल्यूबीसी और टीएलसी काउंट्स को। ठीक है, तो वो पूरा प्रोसेस हम जानेंगे आज। और कौन से ऐसे माइक्रोस्कोप होते हैं जिनके अंदर अलग फार्मूला लगता है। सभी माइक्रोस्कोप में अलग अलग फार्मूला लगते हैं, बट एक माइक्रोस्कोप होता है जिसके अंदर अलग फार्मूला लगता है और बाकी सेम माइक्रोस्कोप में एक फार्मूला लगता है। तो वो पूरा हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल सिंपली मेथड जानेंगे। ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं है, छोटा सा वीडियो है 5 to 6 मिनट का। तो प्लीज़ आप सभी रिक्वेस्ट है पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद अगर आपके मन में कोई सवाल रहता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो डियर फ्रेंड्स, देखते हैं, ये हमारा माइक्रोस्कोप का फील्ड होता है। तो ये जो हम स्लाइड देख रहे हैं ये हमारे 40x पे है। ठीक है, वैसे हम स्लाइड ऑयल इमर्शन में देखते हैं, बट जब हम टीएलसी काउंट करते हैं तो आप उसको 40x पे देख सकते हैं और ऑयल इमर्शन के ऊपर भी टोटल काउंट कर सकते हैं। तो हम इसमें 10 फील्ड काउंट करेंगे और प्रत्येक फील्ड में कितने हमें डब्ल्यूबीसी दिखाई दे रहे हैं उनको हम नोट डाउन करते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा 40x का है। और आपको ऑयल इमर्शन पे कैसे देखना वो भी आपको मैं आगे बताऊँगा। तो ये हमारा 40x का पहला फील्ड है, इसमें हमें 4 डब्ल्यूबीसी दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी बात यह है दोस्तों, जो हम स्लाइड बनाते हैं, पेरिफेरल स्मेयर बनाते हैं देखने के लिए, उसमें हमें कहाँ पे देखना आता है। जब हम किसी भी एनालाइजर में सैंपल को रन करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अगर उसकी टीएलसी 8000 आई है तो हमें स्लाइड के अंदर भी वो टीएलसी में 8000 ही आनी चाहिए। ठीक है, 100-200 का फ़र्क हो सकता है, आपका 7800 7500 वो ठीक इतना डिफरेंस मिलेगा, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए। आपकी मशीन 8000 दे रही है और आपको स्लाइड के अंदर 15000 मिल रहे हैं, 20000 मिल रहे हैं। ठीक है, तो वो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका एक्यूरेसी आपकी आती जाएगी। तो जैसे हम स्लाइड बनाते हैं, सबसे पहले तो हमारी स्लाइड जो है वो थिक और थिन दो होती हैं। ठीक है, तो हमें जो स्लाइड वगैरह देखते हैं, प्लेटलेट देखते हैं और डब्ल्यूबीसी चेक करते हैं, वो सब हमें थिन स्लाइड के अंदर देखते हैं। और जो थिक स्लाइड होती है वो हमारी होती है मलेरिया के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास थिन स्लाइड होनी चाहिए और टंग शेप की होनी चाहिए। तो ये हमारे यहाँ पे देखो बॉडी ये है, जहाँ पे हम ब्लड की ड्रॉप रखते हैं वो हिस्सा हमारा हेड होता है। उससे आगे बीच का जो हिस्सा होता है वो बॉडी होती है। और टेल जो होता है बिल्कुल स्लाइड का टेल एरिया होता है। ठीक है, तो जब भी हम डब्ल्यूबीसी काउंट करते हैं तो वो हम टेल से थोड़ा सा पहले का करते हैं। ठीक है, बॉडी की तरफ का, यानी कि ज़्यादा बॉडी की तरफ करेंगे तो बहुत ज़्यादा सेल्स दिखाई देंगे हमें एक ही फील्ड में। तो टेल से थोड़ा सा बिफोर टेल, ठीक है, थोड़ा सा पहले देखेंगे। यहीं पे हम लोग सभी सेल्स की मॉर्फोलॉजी देखते हैं और यहीं से हमें सेल से अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। अगर आप बॉडी के हिस्से में देखेंगे तो आपको सेल ज़्यादा भी दिखाई पड़ेंगे और फिर आपका जो काउंटिंग वो गलत हो जाएगा। तो ये हिस्सा आपको देखना है यहाँ पे माइक्रोस्कोप के अंदर। फील्ड 2 के अंदर हमारे 3 डब्ल्यूबीसी हैं। ठीक है, तो ये 3 डब्ल्यूबीसी को हम नोट करते जाएंगे। फील्ड 3 के अंदर हमारे 7 डब्ल्यूबीसी हैं। अब जैसे जैसे हम लोग अलग अलग फील्ड देखते हैं डब्ल्यूबीसी का, हमें अलग अलग डब्ल्यूबीसी दिखाई पड़ेंगे, कहीं पे 5, कहीं पे 7, कहीं पे 2। तो उन सबको हम नोट डाउन करते जाएंगे। 4 के अंदर हमारे 2 डब्ल्यूबीसी हैं। फील्ड 5 के अंदर हमारे 3 डब्ल्यूबीसी हैं। फील्ड 6 के अंदर हमारे 2 डब्ल्यूबीसी हैं। फील्ड 7 के अंदर हमारे 2 डब्ल्यूबीसी हैं। फील्ड 8 के अंदर हमारे 6 डब्ल्यूबीसी हैं। फील्ड 9 के अंदर हमारे 5 डब्ल्यूबीसी हैं। तो ये आपको नहीं देखना है कि कभी ज़्यादा कभी कम आपको आ रहे हैं। ये आपके फॉर एग्जांपल के लिए स्लाइड है ये, पर जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इतना वेरिएशन आपका नहीं मिलेगा आपको स्लाइड में। ठीक है, दूसरा डिपेंड होता है आपकी स्लाइड कैसी है, आपने स्लाइड कैसी बना रखी है और आप किस पोर्शन में देखने लग रहे हैं, तो वो भी मेन चीज़ें होती हैं। ये फॉर एक जस्ट एग्जाम्पल आपको किस तरह से 10 फील्ड काउंट करने हैं। और 10 फील्ड में हमारे हैं 4 डब्ल्यूबीसी। ठीक है, ये मैंने जो सर्कल कर रखा है इसका मैं आपको बताऊंगा क्यों है। ये सर्कल जो हमारा माइक्रोस्कोप होता है उसके हिसाब से मैंने बना रखा, आपको मैं आगे दिखाता हूँ। अब ये हमारे टोटल 10 फील्ड के अंदर हमें 38 सेल्स मिले फॉर एग्जांपल के लिए। ठीक है, अगर हमें 38 सेल्स मिले हैं तो उनके हम एक एवरेज निकालते हैं। क्यों, हमने 10 फील्ड काउंट किए हैं तो 38 डिवाइडेड में 10, तो ये हमारी पर सेल पर फील्ड की एक एवरेज निकल के आ जाती है। यहाँ पे 3.8 जो है ये पर फील्ड की एक एवरेज निकल के आई है हमारे पास में। फॉर्मूला इट यूज फॉर ऑल माइक्रोस्कोप, ये जो फॉर्मूला है ये सभी माइक्रोस्कोप पर लग जाता है, सिर्फ ये ओलंपस को छोड़ के। ठीक है, ओलंपस माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ डिफरेंस होता है वो मैं आपको बताऊंगा आगे। और 3.8 × 2000
इफ़ TLC काउंट ऑन 40x, अगर हम 40x पे TLC काउंट कर रहे हैं तो हमें 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी जो TLC आएगी वो हमारी TLC हो जाएगी। जैसे इसमें TLC आई है 7600 पर क्यूबिक mm, तो ये हमारे टोटल WBC है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है। ठीक है, तो ये हमारी 40x के ऊपर आई हमें। आप ऑयल इमर्शन पे भी देख सकते हैं, 40x पे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी 40x पे हमें मिल गई, हमारी 7600 है WBC। इफ़ TLC काउंट ऑन ऑयल इमर्शन यानी 100x पे, ऑयल इमर्शन पे अगर हम देखते हैं तो टोटल सेल्स हमें 20 मिले हैं। ठीक है, उसके अंदर हमें 38 मिले थे क्योंकि उसमें ज़्यादा एरिया काउंट हो रहा था, और यहाँ पे ऑयल इमर्शन पे क्या है, कम एरिया काउंट हो रहा है, तो वहाँ पे हमें सेल्स कम मिलेंगे। बट यहाँ पे जैसे हमें सेल्स मिलेंगे सेम वही फॉर्मूला होता है, हम उन सभी की 10 फील्ड के हिसाब से एवरेज निकालेंगे। तो यहाँ पे 20 सेल हमें मिले हैं, तो पर फील्ड के हिसाब से हमारे 2 सेल हो गए, उसको 4000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हमारी TLC 8000 पर क्यूबिक mm आ रही है। ठीक है, ये सेम फॉर्मूला ऑयल इमर्शन पे लगेगा। अब बात करते हैं इफ़ यूज ओलंपस माइक्रोस्कोप, अगर आपके पास में ओलंपस का माइक्रोस्कोप है तो जो यहाँ पे ये मैंने मार्क कर रखा है, तो जहाँ पे हम लोग स्लाइड रखते हैं, जो नीचे से लाइट आती है वहाँ पे जो एरिया होता है ना ओलंपस का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, बाकी माइक्रोस्कोप के अंदर अगर आपको 2 WBC दिखाई पड़ रहे हैं ना, तो ओलंपस वाले में आपको 4 से 5 WBC दिखाई पड़ेंगे एक ही फील्ड में। उसका जो फील्ड का एरिया ऑब्जर्वेशन होती है वो ज़्यादा होती है, जो अभी मैंने आपको दिखाई थी यहाँ पे। ये देखो, ये जो बीच का 2 WBC आ रखे ना, जैसे ये तो हैं आपके किसी और दूसरे माइक्रोस्कोप के, और जो साइड के जो चारों के 4 WBC कवर हो रखे हैं, ये फॉर एग्जांपल है, तो वो आपका जो ये एरिया होता है ना, जो स्लाइड जहाँ से लाइट पड़ती है, जहाँ पे हमारे स्लाइड का हमें सेल्स दिखाई पड़ते हैं, वो एरिया ओलंपस का थोड़ा ज़्यादा होता है। डायफ्राम से जो लाइट जाती है वो एरिया जो होता है वहाँ पे ओलंपस का ज़्यादा होता है, चौड़ा होता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा सेल्स वहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। इसलिए जब भी हम ओलंपस का माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको इसमें मल्टीप्लाई में 1500 करना पड़ेगा आपको। ठीक है, मल्टीप्लाई में आपको 1500 करना पड़ेगा 2000 की जगह पे। ठीक है, तो ये आपका ओलंपस के लिए हो जाएगा। अगर जैसे कि हम लोग ओलंपस में हमें यहाँ पे ऑयल इमर्शन पे हमारे 20 मिले हैं, तो वहाँ पे उसको आपको 4.9 मिल जाएंगे 40x पे, तो उसके हिसाब से आप WBC काउंट करेंगे तो सेम आएगी। तो ये जो होता है ये कि फॉर्मूला होता है, एक रफ आइडिया होता है, बट अगर आप एक्यूरेट TLC काउंट करना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको न्यू बार चैम्बर से काउंट करना चाहिए WBC। अगर किसी पेशेंट का हाई आ रहा है तो न्यू बार चैम्बर से काउंट करना चाहिए, वो वहाँ से आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। बट क्या होता है कि आज के टाइम में न्यू बार चैम्बर को चार्ज करना और एक उसके लिए आज के टाइम में इतना वर्कलोड होता है, उसकी वजह से आप नहीं कर पाते चार्ज। लेकिन उसमें अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, आप 1 महीना प्रैक्टिस करेंगे, तब आपका ये रिजल्ट से आपका एक्यूरेट जो एनालाइजर आपको रिजल्ट दे रहा है ना, सेम वैसा रिजल्ट आपका आने लगेगा। तो 40x पे आपको 2000 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी सेल्स मिलेंगे उसके एवरेज निकाल के, और ऑयल इमर्शन के ऊपर आपको 4000 से मल्टीप्लाई करना है। बट ओलंपस का जो होता है वहाँ पे आपको 1500 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो वहाँ पे आपके WBC एक निकल के आ जाएगी एवरेज। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो थी WBC मैनुअल काउंट कैसे किया जाता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो आपको मिल जाएगी, वीडियो के एंड में मिल जाएगी, उसको आप देख लीजिएगा। वहाँ पे मैंने अलग टेक्निक बता रखी है, जो भी नए बच्चे होते हैं, नए स्टूडेंट्स होते हैं, उनके सीखने के लिए ये टेक्निक्स यूज की जाती हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, 1 महीना प्रैक्टिस करते हैं, 20 दिन प्रैक्टिस करते हैं, उसके हिसाब से जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है तो अब आपकी एक्यूरेसी आने लगती है। और वैसे आपको चैम्बर से भी चार्ज करके देखना चाहिए टोटल काउंट से, उसके कंपेरिजन का, अगर आप किसी चीज़ कंपेरिजन करना चाहते हैं तो। बट अगर एनालाइजर से आप सीखने के लिए अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके लिए गुड प्रैक्टिस होती है। ये अच्छे से बार बार स्लाइड बना के, किस एरिया में आप स्लाइड को देख रहे हैं, थिक एरिया में देख रहे हैं, थिन एरिया में देख रहे हैं, तो वो आपको डिपेंड होता है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको एक अच्छे से एवरेज मिलने लग जाती है, सेल्स को काउंट करने की, कहाँ से आपको सेल्स देखने होते हैं। तो गाइज, आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो प्लीज़ चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा गाइज। थैंक यू।